सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। और अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जो बातें यहाँ से बताई गई वो आपने सुनी, समझी और घर पर उसको रिवाइज किया। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी वाटर टॉपिक के ऊपर, जल के ऊपर, और वाटर से रिलेटेड हमारी डेली लाइफ में जितनी भी काम होते हैं, जो भी हमारी पानी की ज़रूरतें होती हैं, वो कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को, सारी बातों को हमने कवर अप अपनी प्रीवियस क्लास में करा था। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखिए। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की थी प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल को एक छोटे से डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वाटर साइकिल किस तरीके से चलता है, रेन का, क्लाउड का, ये सारी नॉलेज आपको रखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे बिंदु के ऊपर जिसके बारे में हमारे दिमाग में बारिश से रिलेटेड ही सुनते हुए आता है। मतलब जब हम रेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, और ऐसे जो इवेंट्स है उनको हम लोग हर साल जो है लगभग देखने को हमको मिलते हैं। कि क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप सबके सामने, और क्वेश्चन को जरा पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो, यदि बहुत अधिक बारिश हो तो क्या होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए, यदि बहुत अधिक बारिश हो तो क्या होगा, क्वेश्चन इज दिस। और थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हर साल जो है मानसून आता है, मानसून आता है तो बारिश होती है, और बारिश होने से जो हमारे खेत हैं, फसल हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, इनको थोड़ा सा फ्रेशनेस मिलती है ना, और ये जो है अच्छे तरीके से फिर खिलने लगते हैं। ठीक, इसके अलावा ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के जो उसका स्टोरेज है, उसकी मात्रा है, वो रिचार्ज होता है और वो उसमें वृद्धि होती है उसके लेवल में, किसमें, ग्राउंड वाटर की। तो बारिश से हमारा फायदा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है उनको फायदा हो रहा है, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये बारिश जो है कंटिन्यूअसली रहती है तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। बारिश अगर कंटिन्यू रहे तो उसके नुकसान भी जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ नुकसान आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जिसमें एक सबसे पहला नाम है, वो है बाढ़। ठीक है, बाढ़ हो गया, जल भराव हो गया, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि ज्यादा बारिश होने से हमारे सामने आती है, और आम लोगों को, नॉर्मल पीपल को ये समस्याएं जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें, अगर बारिश ना हो, देखो अगर बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाएगा।
और बारिश ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। मतलब बारिश का होना भी जरूरी है और इतना होना कि हमको कोई मुसीबत ना हो, तो वो कभी एक ऐसे पॉसिबल हो नहीं पाता केस। ठीक है, तो हमको कभी बारिश की कमी से सूखे का सामना करना पड़ता है, तो कभी ज्यादा बारिश होने से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि बहुत अधिक बारिश हो तो क्या होगा? बहुत अधिक बारिश होने पर जो है बाढ़ जैसे हालत आ जाते हैं। ठीक है, और कई जगह जो है पानी भर जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिससे काफी सारी दिक्कत, पानी से रिलेटेड काफी सारी समस्याएं होती हैं। पानी से रिलेटेड काफी सारी समस्याएं होती हैं, डिजीज होने लगती हैं। पानी अगर भरता है तो वहां पर डिजीज, अनेक प्रकार की जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं वो होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी है। और अगर मैंने बताया अगर बारिश ना हो तो फिर सूखा पड़ जाएगा, है ना। काफी सारे प्लेस ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर बारिश की जो मात्रा है वो बहुत कम है। बारिश जहाँ पर होती नहीं है, मतलब ना के बराबर होती है, कभी कभी हो जाए तो ठीक, अदरवाइज नहीं होती है। तो वहां पर कैसे हालत हो जाते हैं? सूखे जैसे हालत हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है ना। अब आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। अगर बहुत अधिक बारिश हो जाए तो क्या होगा? तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, जिससे काफी जनजीवन से व्यस्त हो जाएगा, जल भराव की समस्या होगी, बीमारियां हो सकती है, डिजीज हो सकती है, मिट्टी को खतरा होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो भूस्खलन है, जो लैंडस्लाइड्स हैं, वो भी आ सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिखेंगे फिर से एक और उसको सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस, जरा सोचिए इसके बारे में कि अगर आपके पास पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, जैसे आप लोगों के घर में भी पानी आता होगा या फिर आप दूर से लेके आते होंगे, अगर जितना पानी आप अभी यूज करते हैं अचानक से उसका आधा पानी रह जाए, तो आप पानी को बचाएंगे किस प्रकार से? किस प्रकार से उस पानी को ऐसे चलाएंगे? क्या आपके पास तरीके होंगे, क्या उपाय होंगे कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चला सकें? जरा समझने की कोशिश कीजिए, जरा इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट तक आपको सोचना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पानी बहुत कम हो जाए, ठीक है, और आपके आजू बाजू में, आसपास में जो है पानी की किल्लत हो जाए, जितना पानी आपको अभी मिलता है उसका आधा पानी आपको सिर्फ मिले, तो आप किस तरीके से पानी को बचाएंगे? क्या क्या उपाय सुझाएंगे कि पानी हमारे पास संरक्षित रहे? ठीक है, और हम उसको कम से कम मात्रा में यूज करके ज्यादा दिनों तक चला पाएं और अपनी जरूरतें भी पूरी करनी। तो जरा सोचिए कि ये काम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, टाइम आप हो गया है ना। मैंने आपको टाइम दिया था कितने मिनट का? 1 मिनट का, इसके बारे में सोचने के लिए। अब जरा देखते हैं। देखिए, अगर पानी का अगर हम बर्बादी करेंगे, इफ अगर हम उसका लिमिटेड यूज नहीं करेंगे तो वो जो है खत्म हो जाएगा। हमने क्या क्या बिंदु अभी तक सीखे? देखो, जो बातें हमने अभी तक सीखे उनका हम यूज कर सकते हैं। जो पानी है, हमारी अर्थ का कितना परसेंट पानी है? 2/3। हमारे अर्थ पर बहुत सारा पानी है, पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, 2/3 पानी। लेकिन फिर भी हम पानी का यूज नहीं कर पा रहे, फिर भी हमको पानी की कमी जो है हो रही है। तो जो ज्यादातर पानी वो कहाँ है? समुद्र में है और महासागरों में है। मोस्ट ऑफ द वाटर
is in the oceans and it cannot be used directly। ये आपको समझाने के लिए हमने अब तक जो बातें सीखी हैं इस चैप्टर में उससे रिलेटेड पॉइंट है कि ज्यादातर पानी जो है अर्थ में कहाँ पर है, वो ओशंस में है और सीज में है, ठीक है, महासागरों में है, जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पानी की जो जरूरत है, पानी की जो डिमांड है, जो आवश्यक, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से जो सप्लाई है पानी की वो कम हो रही है, ठीक है, और हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली। हमको पानी को बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, उसका जो बर्बादी है उसको रोकने की कोशिश हमको करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको वेस्ट करें। हमको उसको कंजर्व करने पर ध्यान देना चाहिए। जरा इतनी बातों को लिखिए, इतनी बातों को सोच समझ के देखिए। अभी हमने क्वेश्चन में क्या बात करी थी कि हम जल संरक्षण किस प्रकार से, अभी हम उसके ऊपर नहीं आए हैं, हम अभी ये देख रहे हैं कि हमको जल के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है। समझ रहे हैं, हमको कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने देख लिया हमारे सामने क्या समस्या है। अब जहां पर बात आती है हमको पानी को सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जल का संरक्षण अनेक प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण जिसको कहते हैं। इसके बाद मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है समझने के लिए, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे पहली बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब है कलेक्टिंग रेन वाटर, वर्षा के जल को इकट्ठा करना। और क्यों कर रहे हैं हम वर्षा के जल को इकट्ठा, क्यों हम कलेक्ट कर रहे हैं रेन वाटर को, इंक्रीज द availability, to increase the availability of water, collecting rainwater to increase the availability of water is called rainwater harvesting, is called rainwater harvesting। Next point is इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब
पानी जहां पर गिरे वहां पर उसे पकड़ लो, ठीक है। कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ये इसके पीछे जो है बेसिक आइडिया है, ठीक है। हम क्या देखते हैं, बारिश का पानी जो है वो जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश का पानी छतों से होता हुआ, सड़कों से होता हुआ, फ्लोर से होता हुआ और नालियों के माध्यम से जो है सीवर में चला जाता है ना, ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, तो वेस्ट हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हैं जरा देखने की कोशिश करें। इसके कुछ एक दो तरीके हैं, ठीक है। इनके ऊपर बात करते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ एक दो तरीकों के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक पहला तरीका होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। अब रूफ टॉप हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग में हम लोग, रूफ मतलब होता है छत, ठीक है, तो हम अपने घर की छत का यूज करते हैं। किस तरीके से जरा देखिए, सपोज ये है हमारा घर, ठीक, और ये रहे बादल और यहां से आया पानी छत में, ठीक है। छत से क्या होगा, छत से हम लगा देंगे एक पाइप, और इस पाइप से होता हुआ ये पानी जाएगा एक टैंक में जो कि हमने जमीन में बना रखा होगा, ठीक है। ये पानी चला गया इसमें, इजी प्रोसेस है, आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें चला गया पानी, उसके बाद क्या होगा, इससे भी हमने एक दूसरा टैंक कनेक्ट करा हुआ है, जो कि इससे थोड़ा सा और गहराई में है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी ये पानी चला गया, तो ये हो गया हमारा घर, ठीक है। और घर की छत से हमने क्या करा, ये पानी कहाँ लेकर के गए, पाइप के थ्रू हम लोग लेकर के गए इसको नीचे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टैंक था, इस टैंक में हमने इस पानी को डाला और ये उसके नीचे बने हुए दूसरे टैंक में ये पानी चला गया। तो इन दिस वे हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और पानी के जल को हम लोग संग्रहित कर लेते हैं। बाद में जो है यहाँ से ये पानी जो है कहाँ चला जाता है, ये पानी, अच्छा एक बात ध्यान देना, ये पानी जो है इसके नीचे ना बाउंड्री नहीं लगाते हैं, तो ये पानी जो है यहाँ से कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर, कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, भूमिगत जल के साथ। तो उसमें जा करके क्या कर लेता है, उसको रिचार्ज, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा या फिर इसी क्लास में पढ़ा होगा, जो भूमिगत जल है उसमें जब वर्षा का पानी जाता है, ऐड होता है, तो उसको कहते हैं रिचार्ज, ठीक है। तो फिर वहां से ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है भाई, रिचार्ज हो जाता है। आई बात समझ में, इस तरीके से होता है बच्चों ये काम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो है, और इसका नाम है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। क्या है इसका नाम, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से, इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे।
इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका और है। अगर इतनी सारी चीज़ हमको नहीं करनी है तो हम ये कर सकते हैं, एक अनदर ऑप्शन हमारे पास हो सकता है जो कि कुछ इस तरीके से काम कर सकता है। अनदर ऑप्शन, टू अलाउ water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rain water। ठीक है, टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पर कवर अप कर ली हैं। वाटर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ उन्हें नोट भी किया होगा। अगली क्लास में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।